अभी गुरु की महिमा सुन रहे थे। गुरु महाराज की वाणी में आया है कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबो। कितने लोग कहते हैं कि ये जो अखमुन्ना है ना सत्संगी, ये किसी का नाम नहीं लेते, कोई देवी देवताओं का नहीं, न राम का, न कृष्ण का, न काली का, न दुर्गा का, सिर्फ वही गुरु का नाम लेते हैं। तो हम लोग गुरु का नाम क्यों लेते हैं, क्या कारण है? तो कारण है कि गुरु में जो है ना, कहते हैं 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और 33 करोड़ देवता ही नहीं हैं, 33 करोड़ देवी भी हैं। तो कितना हो गया? 66 करोड़। और 33 करोड़ उनका एक बाल बच्चा भी जरूर होगा एक का। तो और 33 करोड़ जोड़ दीजिए, सब मिला के 99 करोड़ हो गया। यानी कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। इसलिए हम लोग गुरु का नाम लेते हैं। संत का नाम लेने से सभी देवी देवताओं का नाम आ जाता है, कोई छूटता नहीं है। गुरु का जय घोष करने से सभी देवी देवताओं का जय घोष स्वतः हो जाता है, कोई छूटता नहीं। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है, कोई छूटता नहीं है। इसलिए हम लोग गुरु का नाम लेते हैं। इसलिए बुलंद आवाज में गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ कसर रह गया, वो भी ससर जाए तो ठीक रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में स्वामी स्वरूपानंद बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए आए हैं और जयंती मना रहे हैं। और यह संतमत का सत्संग हो रहा है और इस संतमत सत्संग में कुछ न कुछ धर्म ग्रंथों का, संतवानियों का पाठ होता है। उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा
रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुना, जिसमें गुरु की महिमा आई। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, और वो महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना किए। रामायण रामचरितमानस में राम का चरित्र है, राम का गुणानुवाद है, भगवान राम का गुणानुवाद है, राम कथा है। लेकिन जब रामायण पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु को भी नहीं छोड़े हैं। प्रत्येक कांड में गुरु की महिमा का भी बखान किए हैं, क्योंकि वो गुरु की महिमा जानते थे, इसलिए गुरु को नहीं छोड़े। और प्रथम सोरठा में ही आप लोगों ने सुना कि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु की महिमा है यहाँ पर। और बाबा देवी साहब हम लोगों के जो दादा गुरु थे, वो कहा करते थे कि संत मत सत्संग का कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है, वो छोटा सिद्धांत है। वह क्या है? 3 बातें हैं सिर्फ। पहली बात है गुरु, यानी गुरु धारण करें, जीवन में गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन शुरू है, नहीं तो पशुवत है, यानी गुरु धारण करें। और दूसरी बात है उनसे सदुक्ति लेकर के ध्यान करें, ध्यान, दूसरी बात है ध्यान। और तीसरी बात है यही बाहरी सत्संग। जो तीनों को लेकर के चलते हैं, गुरु धारण करते, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, यानी कोई पाप नहीं करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, सदाचार का पालन करते हुए जो तीनों को अपनाते हैं, तो एक न एक दिन, एक न एक जन्म में अपना उद्धार कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, परम सुख शांति की प्राप्ति वो कर लेते हैं। और इसी सिद्धांत को बाबा देवी साहब के ही सिद्धांत से मिलता जुलता आदि संत जो हुए, आदि संत कौन हुए? और भगवान का भी अवतार मानते हैं उसको। और संत, आदि संत यानी शुरुआत का संत, वो हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने भी कहा बुद्ध के शरण में जाता हूँ, यानी बुद्ध के शरण में जाओ। यानी बुद्ध कौन थे? यानी गुरु थे। और धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम का अर्थ होता है धर्म। कहते हैं धर्म यानी ध्यान करने से असली धर्म होता है, और धर्म से भी परे चले जाते हैं। तो ध्यान करने के लिए भी कहा है धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में कहा संघम शरणम गच्छामि, संघ का संग करो, यानी भिक्षु संघ का। हम लोग अभी संत महात्मा कहते हैं, लेकिन उस समय भिक्षु कहते थे, फकीर। और फकीर ऐसे होते थे, वो ज़्यादा संग्रही नहीं होते, संग्रह नहीं करते थे। उधर समाता अन्न ले, उधर समाता अन्न ले, तन समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। ऐसे होते थे उस समय फकीर, यानी भिक्षु। भिक्षु का मतलब मांग चांग के खाए, ज़्यादा नहीं, पेट में जितना अन्न हटे उतना मांग करके खा ले, पेट भर जाए और बैठ करके शांत एकांत जगह में
सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, ज़्यादा संग्रह ही नहीं आजकल महात्मा की तरह। तो ऐसे भिक्षु का कहते भिक्षु संघ का संग करें, यानी संत महात्माओं का संग यानी सत्संग, वो भी सत्संग करने के लिए कहा। और वह भी पंचशील का उपदेश दिए भगवान बुद्ध भी, पंचशील का पालन करो। 5 महापाप जो है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनका विपरीत जो है पंचशील का पालन करने के लिए कहा। तो इस तरह से सर्वप्रथम जो है हम लोगों को गुरु धारण करना चाहिए। तो गुरु कैसे होते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो होते हैं ना, कृपा के समुद्र होते हैं। कहते जितना पानी समुद्र में होता है, कितना पानी होता है, अथाह पानी, बहुत पानी होता है, बहुत जल होता है, उसी तरह से कहते हैं गुरु में उतनी ही कृपा होती है। और जो गुरु कृपा करते हैं कोई नहीं कर सकते हैं, ये जान लीजिए। गुरु क्या कृपा करते हैं, कहते बिनु गुरु भव निधि तरैन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते बिना गुरु के कोई जो है, कोई ब्रह्मा और शंकर के ही समान क्यों नहीं समर्थवान व्यक्ति हो, लेकिन वह भी बिना गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। इसलिए गुरु धारण करना ही पड़ेगा। आप सब हलचल मत करिए, बैठिए, उठ बैठ मत करिए, इधर मत आइए, बैठिए जी। अब देखिए, शांति से कान खुला रखिए, मुंह बंद रखिए। देखिए, प्रसंगवश मुझे एक कहानी याद आ गई नारद बाबा की। नारद बाबा देवर्षि ऋषि थे, देवर्षि थे और समर्थवान थे। वो जीते जी परमात्मा को पाए हुए थे, समर्थवान थे, लेकिन वो गुरु कभी धारण नहीं किए थे। और वो एक बार जो है ना, तीनों लोग भ्रमण करते थे, घूमते थे। तो एक बार जो है नारद बाबा बिना बजाते हुए हरिमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जपते थे। तो भगवान का भजन करते हुए वो चले गए बैकुंठ। तो बैकुंठ गए तो वहाँ सत्संग हो रहा था, वो भी सत्संग में जाके बैठे। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो सब लोग चले गए, तो नारद बाबा भी उठ करके चले गए। तो जहाँ नारद बाबा बैठे थे तो वहाँ क्या करते हैं विष्णु भगवान, जहाँ बैठे थे नारद बाबा वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा दिए। तो और एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इस तरह से बार बार हुआ। तो कोई देख लिया तो वो व्यक्ति जो है नारद बाबा से कहते हैं, देखिए ना, जब आप आते हैं सत्संग में तो विष्णु भगवान आपका कितना सम्मान करते हैं, लेकिन जानते हैं आप जब सत्संग से चले जाते हैं कितना अपमान करते हैं आपका। क्या करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ आप बैठते हैं ना, आप जब चले जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा देते हैं। कहा कि इतना हम नीच हैं, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो जाती है, ऐसा क्यों करते हैं भगवान। तो ठीक है, हम पूछेंगे भगवान से। तो नारद बाबा जो है ना विष्णु भगवान से कहते हैं, क्या प्रभु ऐसी सी बात है, सुनने में आया है कि जब मैं चला जाता हूँ, जहाँ मैं बैठा रहता हूँ, वहाँ की मिट्टी को आप कटवा के फेंकवा देते हैं। कहाँ, क्यों प्रभु, क्या कारण है।
इतना हम अशुद्ध हो गए। कहाँ? कहा कि देखिए, जब आप जो हैं कभी गुरु धारण नहीं किए हैं, जैसे हम लोग गुरु धारण करते हैं, कैसे करते हैं? 6 महीना मांस मछली छोड़ते हैं, आजीवन छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, कभी नहीं खाएंगे। और जब 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाता है तो शनिवार छोड़ के किसी दिन जो है दीक्षा ले करके गुरु से फूल की माला प्रसाद लेकर के जाते हैं और दीक्षा विधि पूर्वक लेते हैं और गुरु धारण करते हैं। तो ऐसे जो है ना, नारद बाबा कभी गुरु धारण नहीं किए थे, किसी को गुरु नहीं बनाए थे, इसलिए वो जहाँ बैठते थे वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो जाती थी, इसलिए विष्णु भगवान वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवाना पड़ता था। तो नारद बाबा कहते हैं कि प्रभु तो कैसे होगा? तब कहा कि देखिए, आप जो है गुरु धारण करें तब होगा ठीक। कहा कि किसको हम गुरु बनावे, हमारा ऐसा गुरु भी होना चाहिए। कहा कि देखिए, आप जो है न भोर में उठिए और उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भोर में सीधे नदी किनारे चले जाइए, और नदी किनारे जो है ना, वहाँ प्रथम जिसका दर्शन हो आप उसी को गुरु मान लीजिए, उसी के चरणों में सिर झुकाइए और उसको गुरु मानिए। कहा ठीक है प्रभु। तो वही करते हैं, भोर में उठते हैं नारद बाबा, सीधे चले जाते हैं नदी किनारे। तो भोर में नदी किनारे में कौन रहेगा? वही मछुआ जो मछली मारता है, तो वही मछली मार रहा था। तो गए तो नजर पड़े ये मछुआ है, इसको हम गुरु बनाएंगे, लेकिन भगवान का आदेश है। तो जाते हैं तो वो मछुआ जो था उसके चरणों में सीधे गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमको सद्युक्ति दीजिए, गुरु मैं आपको धारण करता हूँ, आप हमको शिष्य बना लीजिए। कहा नहीं, मैं तो पापी हूँ, मछली मारता हूँ, दिन रात पाप करता हूँ, आप महान ऋषि हैं, मुझे ये पाप क्यों चढ़ाते हैं, आप क्यों हमको प्रणाम करते हैं? कहने ना, आज से आप हमारे गुरु, मैं आपका चेला। कहने नहीं, यह नहीं होगा। बहुत गिड़गिड़ाए, उन्होंने भी नहीं किए, लेकिन जानते हैं वह मछुआ जो था कोई साधारण आदमी नहीं था, वो भगवान विष्णु भगवान ही थे। तब तक विष्णु भगवान जो है ना, उनको विधि पूर्वक दीक्षा दिए, गुरु धारण हुए। तो कहने का मतलब, जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो गुरु जो कृपा करते हैं तो हम लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, ये कोई कृपा नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वह पुस्तक का नाम है हनुमान चालीसा। उस हनुमान चालीसा में वो विनती करते हैं हनुमान जी से। क्या विनती करते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिर्फ गुरु का नाम लिए, हे बजरंगबली आप कृपा कीजिए, जो गुरु कृपा करते वही कृपा करिए। वहाँ पर देखिए किसी का नाम नहीं लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव थे भगवान राम, राम का भी नाम नहीं लिए। यह कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु राम की नाई। या कोई जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु शंकर की नाई, काली की नाई, दुर्गा की नाई, किसी का नाम लेना चाहिए? किसी का नाम नहीं लिए। यह भी कहना चाहिए कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे वही कृपा करिए। यह भी नहीं कहा, सिर्फ एक गुरु महाराज का नाम लिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो गुरु कृपा करते वही कृपा कीजिए। तो जो गुरु कृपा करते हैं वो कोई नहीं कर सकते हैं। भवसागर से पार करने वाले गुरु ही होते हैं। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। यानी भवसागर जो है इसे पार होना चाहते हैं तो गुरु से मेल करिए, गुरु धारण करिए। नदी पार करनी है तो केवट से मिलना पड़ेगा,
केवट ही पार उतारेंगे, वही कर्णधार सद्गुरु हैं। तो गुरु धारण करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। और गुरु जो होते हैं, ऐसे कितने लोग जो है ना कहते गए, देखो ना ये अखमुन्ना जे छे ना, ये देखो आदमी के पूजा करे छे, आदमी के पूजा करला से कल्याण होता है। अरे देव के पूजा करना चाहिए, आदि देव शिव छिके, शिव के गुरु बनावा, ऐसे कहते हैं, मखौल उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन क्या गुरु जो हैं क्या साधारण नर हैं? साधारण नर हैं, नर साधारण नर की तरह चलते फिरते खाते पीते टहलते हैं, लेकिन साधारण नर नहीं है। ये नर में नारायण होते हैं, भगवान ही होते हैं। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विनय पत्रिका में लिखा कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम लोगों को गुरु धारण करें, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में जो हैं सदगुरु, उनको धारण करें। और उनका जो वचन है महामोह को दूर करने के लिए सूर्य किरण के समान है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे रात्रि रहती है, अंधेरा रहता है, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य किरण के आने से अंधकार छट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से हम लोगों के अंदर में जो अज्ञानता है, अंधकार है, गुरु महाराज का उपदेश पाते हैं तो वह अज्ञानता दूर हो जाती है, मोह दूर हो जाता है। महामोह में जो हम लोग पड़े हुए हैं, सबको अपना अपना कह रहे हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है, यहाँ पर सब सपना है। तो यह महामोह को दूर करने के लिए गुरु का वचन जो है यही उपयुक्त है। इसलिए हम लोगों को गुरु धारण करना चाहिए। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार्य, अनंत दिखावनार। इसलिए संत के शरण में जब हम जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। संत शरण जो परा, ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। कहीं कुशल नहीं हुआ, संत के शरण में ही कुशल होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिलते हैं कहीं तो कहते क्या समाचार है? हाँ बहुत अच्छा है। आपका क्या समाचार? हाँ बहुत अच्छा। कुशल है पूछते हैं, लेकिन पीछे जो है ना दुख का भंडाफोड़ कर देते, यह दुख है वह दुख, एक दूसरे को सुनाने लगते। कहाँ सुख है? कुशल कुशल ते पूछते, कुशल कहाँ ते होए, मन मरा न माया मरी, कुशल कहाँ ते होए। न मन मरा है न माया मरी, कुशल कहाँ से होगा? कुशल तभी होगा, हम लोगों का कल्याण तभी होगा जब हम संत के शरण में जाएंगे, उनसे सदुक्ति ग्रहण करेंगे और भजन भेद लेकर के भजन करेंगे, तब जाके कल्याण होगा। ऐसे नहीं होने वाला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी ना, ताको सप्तक घेर